भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी, मीठा मीठा चमचम करता तेरी नदियों का पानी। हरी हो गई बंजर धरती, नाचे झरनों में बिजली, सोना चांदी उगल रही है, सोना चांदी उगल आप रही सभी है। से एक राय भी लेनी है नदियों का और बात भी ये करनी पानी। थी कि आप अपने एक मुस्लिम मित्रों से, जो भी आपके बहुत करीबी हैं, उनसे पूछिएगा दारुल हरब क्या है, दारुल इस्लाम क्या है, अल तक़िया क्या है। साथ ही साथ ये ज़रूर पूछिएगा कि हमेशा से इस देश में हर पार्टी और साथ ही साथ जो इस्लामिक गुरु हैं, उनके जो मौलवी हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि हमें शिक्षा का अभाव है, शिक्षा से हमें दूर रखा जा रहा है। तो इनसे पूछिएगा कि आज़ादी के बाद प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। साथ ही साथ अभी तक कितने शिक्षा मंत्री मुस्लिम समाज से हुए, पता करना आप। हमें पता है, आप पता करना। ये आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि कोई था ही नहीं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, आपने हर कुछ तो दिया, फिर भी मिला क्या आपको कि आपने कुछ दिया ही नहीं। इनके साथ आप अत्याचार कर रहे हो। ये अपने आप को पीड़ित और शोषित बताकर शोषण आपका कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, इनके लिए अलग से फंड, अल्पसंख्यक आयोग देखिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय, उसके अलावा वक्फ बोर्ड, और फिर बात करते हैं यहाँ मुस्लिम लीग, इनका अपना पर्सनल लॉ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, अलग अलग कई सारे बोर्ड चल रहे हैं। इन सब के लिए सरकार पैसे मुहैया कराती है, मदरसों के लिए ग्रांट देती है। ये यहाँ तक कि जब ये मक्का मदीना जाते हैं, यहाँ से इन्हें हज यात्रा के नाम पर सब्सिडी दी जाती है और आपके मंदिरों से पैसे लिए जाते हैं। जो अंग्रेज़ के समय जो यह कानून बना था वह आज भी है। आप सोचिए, आप आज़ाद भारत में जी रहे हैं या गुलाम भारत में। यह आपको सोचना होगा कि आपके मंदिर को पैसे क्यों, और वो भी उनको दिया जा रहा है जो आपके हैं ही नहीं, जो बार बार सबूत दे रहे हैं। तो आपको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप देखिए, कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री के लिए कितनी ज़मीनें दी गई हैं, कितने पैसे दिए गए हैं। और आपके जहाँ पे 2 बीघे में, 3 बीघे में मालूम होगा कि एक शव संस्कार के लिए जो आपका शमशान घाट बनाया जाता है, लाखों लोगों को आप उसमें जलाते हैं। इससे ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको लाख लोगों के लिए कितनी जगह चाहिए आप अंदाज़ा करो। क्या पूरा देश को कब्रिस्तान बनाना है? अब क़यामत की रात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इनसे पूछेगा क़यामत की रात क्या है, क़यामत कब आने वाली है। ये इनका कॉन्सेप्ट है कि जब क़यामत आएगी उस दिन जो कब्र में सोए लोग हैं वो उठेंगे और एक साथ जिहाद करेंगे। इनसे पूछिएगा जिहाद क्या है। तो ये सारी बात हमको समझना होगा कि यह हमारे लिए ही घातक है। जितने भी आतंकवादी देश विदेश कहीं भी संगठन है, या आतंकवादी जो कार्रवाई हुई, या अमेरिका पे जो हमला हुआ, या आपके देश में जो हुआ, वो कौन कर रहा है। इनसे पूछिएगा अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो उसके लिए खड़े क्यों होते हो। जब एक चोर को मारा जाता है तो तुम उसके लिए खड़े क्यों होते हो। जब एक आतंकवादी किसी को मारता है, जब उसको मार दिया जाता है तो उसके लिए बरसी क्यों मनाते हो। अफजल गुरु कौन था, बुरहान वानी कौन है। तो इन सबको लिए शर्जील इमाम कौन है जो देश तोड़ने की बात कर रहा है। तो आप कहते हैं कि नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। अभी दिल्ली दंगों में देखिए कितने लोगों का नाम आया है। और साथ साथ वामपंथी आपके लिए उतने ही घातक। इन वामपंथियों को अच्छी तरह से ये धोते हैं जहाँ पाते हैं वहाँ, लेकिन वो वामपंथी हमारे बीच रहकर और हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। जब उनको पिटता है वो चुप रहते हैं, क्योंकि वो तो लतखोर हैं। ये टुकड़े गैंग लतखोर हैं। आप किसी भी लोगों पे विश्वास ना करें, चाहे वो जिग्नेश मेवानी बैठा हो, चाहे वो भीम आर्मी का बैठा हो, चाहे ये जितने ये टुकड़े गैंग वाले जो बैठे हुए हैं। सौरभ भास्कर से लेकर ये सबका एक ही ध्येय है कि किस तरह हिंदुओं को तोड़ा जाए। इंडियन मुजाहिदीन
क्या मकसद है, गजवाए हिंद क्या मकसद है, ये सब आप उनसे पूछिए। हमारा कौन सा चल रहा है ऐसा संगठन जिसका मकसद एक ही है कि हमें सबको मार देना है, कत्लेआम कर देना है, एक ही हमें रहना है, अन्य संप्रदाय उपसंप्रदाय मजहब के लोग या उनकी बहू बेटियाँ हमारे लिए माले गनीमत है। आयत 5 क्या कह रहा है, आयत 1 आप दिखा रहे हैं, आयत 5 में क्या कह रहा है, ये कौन बताएगा? को फॉलो कर रहे हैं क्या? वह यहाँ पर आक्रमण करने नहीं आए थे क्या? मुस्लिम बर्बरता जो किया गया मुस्लिमों के द्वारा इसको भूल गए? क्या आक्रमणकारी यहाँ नहीं आए थे? क्या मंदिर नहीं तोड़ा गया? क्या हमारे तक्षशिला की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, किसने तोड़ा? बौद्ध के नाम से इतना बड़ा देश, जहाँ जानते हैं कि बौद्ध भिक्षु जो भी हैं कितने शांति से यहाँ रहे हैं, उन्होंने लोगों के बीच एक आस्था जगाई। उनके साथ अफ़गानिस्तान में किस तरह से क्या किया गया, फिर भी हम वही हैं। म्यांमार आपके लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण है। म्यांमार में बौद्ध भिक्षुओं के साथ यही रोहिंग्या मुसलमान क्या कर रहे थे? जो बौद्ध एक शांति का पैगाम देते हैं, अब पैगाम ही नहीं देते, शांति को अपनाते भी हैं। उनका एक अलग स्वरूप है, अति विचारणीय व सुंदर। लेकिन बौद्ध भिक्षु के जो गुरु म्यांमार में थे, विराथू, उनको क्यों आगे आना पड़ा? उन्हें क्यों कहना पड़ा कि आप अच्छे हैं? इसका मतलब ये नहीं किसी पागल कुत्ते के साथ सो सकते हैं। क्यों उन्हें ऐसा करना पड़ा? क्यों उन्हें लेना पड़ा? और लोगों को वहाँ से भगाने के लिए सारे बौद्ध भिक्षु जो है शांति अपना जो है सो अहिंसा छोड़ के इन लोगों को भगाने पे लग गए कि जिन्हें हम पाल रहे हैं या हमें खा रहे हैं और एक दिन खा जाएंगे। और आपने उन्हें यहाँ शरण दे दी। फ्रांस ने शरण दी, फ्रांस के साथ देखिए, जिस देश ने भी आज इनको शरण दी वह देश नहीं बचा। सोचिए, जिसका एक भी कंट्री नहीं रहा हो, एक भी देश नहीं रहा हो, आज वह 57 अगर देशों में है तो कैसे? आप 1/3 पूरे विश्व में फैले हुए थे, जिसका नाम था आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, और आज सिकुड़ के आप कहाँ आ गए हैं? कभी हिंदुओं ने, कभी भारत ने किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, ना उसके ज़मीन को कब्जा किया, लेकिन भारत के साथ ही क्यों? सोचिएगा।